नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जो उम्मीद और इंसानियत की मिसाल है। सोनीपत की लहरारा कॉलोनी में एक छोटे से परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक खास मुहिम चलाई है, जिसे अन्नपूर्णा मुहिम कहा जाता है। इस परिवार में मां मंजू और उनका बेटा रहते हैं, जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कठिन हालात के बावजूद इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। संत रामपाल जी महाराज की इस पहल से उन्हें आज खाने पीने की जरूरी चीजें, कपड़े और राशन मिल रहा है। ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत की है, जहां कोई भूखा न रहे और हर जरूरतमंद तक सहारा पहुंचे। आइए जानते हैं इस परिवार की जिंदगी और कैसे संत रामपाल जी महाराज की मुहिम ने उनके जीवन में रोशनी लाई है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि आज केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चलाई है, जिससे आज ज़रूरतमंद परिवारों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँचे हैं लहरारा कॉलोनी, जो कि सोनीपत शहर में है। यहाँ पर गाड़ी भर के सहायता सामग्री असहाय परिवारों के लिए लाई गई है। और सामने ये देख रहे हैं कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का जो बैनर है, इसके द्वारा असहाय परिवारों को राशन वितरण की सहायता की जा रही है। तो दर्शकों, आइए आपको परिवार से मिलवाते हैं, क्या और कैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं। तो दर्शकों, जिस परिवार के लिए मदद पहुंची है, सबसे पहले हम वो परिवार किन परिस्थितियों में रहता है वो दिखाते हैं। ये परिवार का बाहर का गेट है, मेन गेट, अंदर एंट्री करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये अभी नया ही बनवाया गया है, अभी भी अधूरा है, पूरा नहीं बना है, दीवारों पर प्लास्टर नहीं हुआ है। इधर भी आप देख रहे हैं कि गहराई है, ईंटें पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, दीवारों से आप समझ सकते हैं कि अभी अभी इसकी मरम्मत हुई है या बनवाया गया है। ये चारों तरफ की दीवारें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, ये देखिए गेट लगा रखा है। ये इस परिवार का शौचालय है। परिवार जहाँ रहता है, ये एक अंदर 2 कमरे हैं जी। इस परिवार के पास अंदर काफ़ी व्यवस्था है, 3-4 कमरे हैं। एक ये कमरा है, इससे आगे जो रसोई की व्यवस्था बनाई गई है, और साइडों में कमरा है। लेकिन छत हम दिखाएंगे आपको। इसकी छत आप देख सकते हैं, एक टेम्परेरी जो छत होती है, काम चलाऊ छत, वो डाली गई है। आप देख सकते हैं सभी कमरों में ऐसी ही व्यवस्था है। सामने रसोई है, ये देखिए, ये रसोई की व्यवस्था अंदर कमरे में ही बनाई गई है। और इसके साथ ही लगता हुआ एक और कमरा है। तो जी, परिवार की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 गेट हैं। एक तो मेन गेट है, एंट्री करते हैं, और दूसरा अंदर एक कमरे का गेट है। बाकी जो कमरे हैं उसमें दरवाजे नहीं हैं। तो दर्शकों, आइए अब परिवार से उनके हालात की जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों देखिए, आप सामने सहायता देख रहे हैं, और ये सहायता आई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो उन्होंने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। और जिस परिवार के लिए सहायता पहुंची है, ये सामने परिवार हैं। तो आइए बातचीत करते हैं बहन जी से। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है जी आपका? मंजू। हाँ जी। बहन जी, कौन कौन है आपके परिवार में? मैं और मेरे बेटा। हाँ जी। तो आपके पति? वो तो ख़त्म हो गए। कितने दिन हुए? उन्हें अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। तो दर्शकों देखिए, एक छोटे से बच्चा है इस परिवार में, और दुख के साथ कह रहे हैं कि एक पिता का जो साया होता है, एक बच्चे के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। लेकिन क्या करें, जीवन का यही खेल है। आज वो इनके साथ नहीं है। तो बहन, अब आप अपने परिवार का खर्च कैसे चला रहे हैं? अभी तो भाई चलाते हैं जी। हाँ, बस वही चलाता है अभी तो, और कुछ नहीं है। आपका भाई सहायता करता है? हाँ, वही करता, थोड़ी बहुत सहायता। तो बच्चे स्कूल में पढ़ता है? हाँ जी, पढ़ते हैं, 6 क्लास में पढ़ते हैं। हाँ जी। तो जी बहन जी, आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ, अभी तो है ही परेशानी, क्योंकि भाई तो कितना देगा इसलिए। हाँ जी। तो दर्शकों देखिए, सहायता तो की जाती है जैसे बहन जी ने बताया, लेकिन कब तक? क्योंकि आज समय काफ़ी बदलाव पर है, महंगाई पर है।
तो बहन जी, क्या आपको कुछ ऐसी उम्मीद थी कि कोई आपको सहायता देने के लिए आपके दर पे पहुंचेगा? नहीं जी, मैंने तो पहली बार ये देखा है कि अपने। हाँ जी, वैसे अभी तक किसी ने नहीं सहायता की हमारी से। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। हाँ जी। तो बहन जी, आपकी पेंशन बन गई है? पेंशन तो अभी नहीं बनी है। हाँ जी। और जो सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है राशन कार्ड की? राशन कार्ड है बीपीएल का। हाँ, पहले ही बना था, जिसके पापा थे उसी टाइम का बना है वो। हाँ जी। तो दर्शकों देखिए, केवल एक राशन कार्ड है पीला, और कुछ मदद बहन जी के भाई कर देते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतें आज भी ऐसी हैं परिवार की, वो कहाँ से पूरी होंगी? नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, इस परिवार की कैसे तलाश की आपने? सर, हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इसके अंतर्गत गुरुजी के आदेश से हम सभी गुरुजी के सेवादार ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, सहारा था तो वो छीन गया है, और आज वो रोजी रोटी के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो जी, इस परिवार की अब की बात करें तो वर्तमान की क्या क्या ज़रूरतें हैं? देखो, परिवार में ज़रूरतें बहुत होती हैं, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं, गैस का सिलेंडर होता है, राशन होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। जब तक कोई खाना नहीं खाएगा, पेट में कुछ जाएगा नहीं, तो उसके आगे का वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। सर, आज हमारी सरकार भी, जैसे बहन ने बताया कि उनके पास राशन कार्ड की सुविधा है सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी इन्हें सहायता मिलती होगी, और फिर उससे हट के क्या आप सहायता करने पहुँचे हो इस परिवार की? सर, ऐसा है, सरकार भी गरीबों की बहुत मदद कर रही है। जैसे इनका पीला कार्ड बना हुआ है बहन जी का, और पीले कार्ड पे इनको सरकार गेहूं भी देती है। जो भी उनका एक प्रावधान होता है सरकार का राशन का, वो उनको मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़रूरतें होती हैं परिवार की। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी फ़ीस की भी ज़रूरत होती है, और फिर स्कूल में बच्चे को जूते ड्रेस भी चाहिए। किसी के घर में बर्तन ना हो तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, चारपाई नहीं है, उसके बिना भी बड़ी परेशानी होती है। तो ज़रूरत की तो घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, और सरकार की सुविधाएं भी बहुत मिल रही हैं गरीबों को। लेकिन इससे अलग हमारे गुरुजी जो सुविधाएं दे रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ये हमारे गुरुजी के आदेश से जो मुहिम चली हुई है, इसमें गरीब परिवारों को राशन प्रदान किया जाता है। और वो राशन आपको मैं एक एक चीज़ करके बताना चाहूँगा। जैसे ये परिवार है, इसके लिए हमारे गुरुजी ने 15 किलो आटा, और इसमें एक अमूल दूध का डब्बा दिया गया है 1 किलो का, जिसको दूध और चाय में दोनों चीज़ों में यूज किया जा सकता है। एक चाय का पैकेट है, एक अचार का पैकेट है, 1 किलो अन्नपूर्णा मुहिम की जो है चना दाल है, और 1 किलो मूंग की दाल है, 4 नहाने के साबुन है, 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, 5 किलो इसमें आलू दिए गए हैं, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी दी गई है, और 1 किलो जो है तेल दिया गया है। इसमें सर आप देख रहे हैं एक खादी साबुन है, जिसमें 3 साबुन के पीस होते हैं अलग अलग, ये कपड़े धोने के लिए है। इसमें एक लाल मिर्च का पाउडर है 100 ग्राम, इसमें नहीं 150 ग्राम इसमें हल्दी है, और 150 ग्राम जो है जीरा है, और 1 टाटा नमक की इसके अंदर थैली दी गई है, और 5 किलो जो है प्याज दिए गए हैं। और ये सभी सुविधा राशन की इनको गुरुजी की दया से आज प्रदान की गई है। जब से हमें पता लगा कि भाई हमारे एरिया में ऐसा एक मजबूर परिवार है
जिसके बच्चे के पिता का साया भी सिर पे नहीं है और बच्चा भी अभी बहुत छोटा है, उसकी सारी ज़िंदगी पड़ी है। तो गुरुजी के आदेश हैं, बेटा ऐसे परिवार आपने ढूंढने हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं जैसे तुम मेरे बच्चे हो ना, तो वो मजबूर परिवार भी मेरे बच्चे हैं। तो आपने उनकी जो है ऐसे ही केयर करनी है, मदद करनी है, उनका ध्यान रखना है जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों का रखते हो। तो सर आज से जो ये परिवार है ना, ये हमारा परिवार हो गया है। इनको भविष्य में कोई भी दिक्कत गुरुजी के आदेश से हम नहीं आने देंगे। हम अपनी सेवा को निरंतर करते रहेंगे। तो सर बात करें तो सहायता की, आपने अब ये सहायता दी है, आगे भी क्या इनको सहायता मिलेगी तो फिर कैसे? जी सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कोई संस्था एक बार मदद करके दोबारा आती नहीं है। लेकिन हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यह परिवार जब तक ये बच्चा बड़ा होकर कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक इनको ये राशन की सहायता मिलती रहेगी। और ये कैसे मिलती रहेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। इस परिवार को हमारे गुरुजी का ये कार्ड दिया जाएगा, इस पे सेवादारों के नंबर होते हैं आश्रम के। इस परिवार का राशन जब भी ख़त्म होने को होगा, 2 दिन पहले ही ये अगर हमारे को फ़ोन कर देंगे तो राशन समाप्त होने से पहले इनके पास दोबारा राशन पहुंचा दिया जाएगा। बहन जी, आप ये राशन, ये अपना जो भी आपको राशन की ज़रूरत हो तो आप फ़ोन कर देना, 2 दिन पहले आपको ये राशन मिल जाया करेगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो सर बात करें परिवार की ज़रूरत की, आप कह रहे थे परिवार में तो और भी ज़रूरत हो सकती है, क्या हम बहन जी से पूछ सकते हैं? हाँ जी, आप पूछिए बहन जी से, और जो भी इनको इसके अलावा ज़रूरत होगी वो इनको तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी गुरुजी के आदेश से। तो दर्शकों देखिए, अभी हम बहन जी से जान लेते हैं। बहन जी, क्या आपको और भी कोई आवश्यकता है? ना भैया, अभी तो फिलहाल यही है, बाद में देंगे। थोड़ा घर की तो है दिक्कत है, क्योंकि यहाँ सांप भी निकल जाते हैं, ये पीछे से भी वैसे है, ऊपर से भी पानी भी टपक जाता है इस छतरी में, और इसकी दिक्कत है सबसे ज़्यादा तो। हाँ जी। तो जी बहन जी कह रही हैं कि यहाँ अभी इनको कुछ परेशानी है मकान से संबंधित। सर, इनको जो भी मकान से संबंधित दिक्कत है, इनका मकान कहीं से टूटा हुआ है या जैसे भी वो मरम्मत मांग रहा है, इसके लिए हम अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे एक बहन का मकान जो है वो ख़राब है और वो इसको मरम्मत कराने की प्रार्थना कर रही है। तो गुरुजी के आदेश आने के बाद इनका मकान भी ठीक करा दिया जाएगा। तो दर्शकों देखिए, कितनी अनमोल मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने। वास्तव में एक भगवान के जो कार्य होता है वो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। भगवान का काम तो भगवान ही कर सकते हैं और वो आज कर रहे हैं। लेकिन एक विचारणीय विषय है और आश्चर्य की बात भी है कि जिस संत के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है वो आज हिसार जेल में है। वहाँ से कैसे ये सहायता कर पा रहे हैं और इतने ज़्यादा स्तर पर इस मुहिम को बढ़ा दिया गया है, कैसे संभव हो रहा है ये कार्य? सतसाहिब जी, इसका एक सिंपल उदाहरण है, जैसे मोबाइल कहीं भी हो और लेकिन टावर से उसकी रेंज आती रहती है। इसी प्रकार जैसे आपने पीछे देखा होगा, दिल्ली का एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर गया था किसी केस के सिलसिले में, उसने वहाँ पे बैठे बैठे अंदर से ही सरकार चलाई थी। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान की सौर शक्ति से कार्य कर रहे हैं और हमें आदेश दे रहे हैं। जेल में बैठकर गुरुजी हमें सौर शक्ति से ही आदेश देते हैं और उन्हीं के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। दर्शकों देखिए, ये एक मुहिम नहीं, एक चिंगारी है। आज समाज सुखी हो रहा है। कलयुग में ये एक सतयुग की जो झलक दिख रही है, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बदलाव लाया गया, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आज संत रामपाल जी महाराज एक मिसाल बन रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि ज़रूरतमंदों की
मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के द्वारा। उन्होंने वास्तव में ही वो काम किया है जो एक पिता को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो सर, समाज कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने? संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए अन्नपूर्णा मुहिम, जैसे कोई गरीब परिवार है उनके लिए राशन सामग्री या और अन्य किसी सहायता, या बच्चों के लिए ड्रेस या किताबें या जूतों की ज़रूरत है तो वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं। या कोई ऐसा कोई बीमार है समाज में जिसको गंभीर बीमारी है और वो अपना इलाज कराने में समर्थ नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था गुरुजी के आदेश से की जाएगी। तो जी देखिए, इस परिवार की मदद हुई है, हमें तो बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं आज परिवार को भी एक राहत मिली होगी। तो जानते हैं कि यहाँ पर एक बहन और आई है, उनसे जानकारी लेंगे कि ये मदद हुई है इस परिवार की, आपको कैसा लगा। तो दर्शकों, एक बहन भी यहाँ पर है, इस परिवार के यहीं आसपास रहती हैं। नमस्कार बहन, क्या नाम है जी? लक्ष्मी दास। तो बहन, कैसा लगा आपको इस परिवार की मदद हुई है? बहुत अच्छा लगा सर, संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए इतना किया। तो दर्शकों देखिए, अब परिवार से जान लेते हैं। बहन जी, आपको ये सहायता मिली, एक परिवार के सदस्य की कमी तो नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक सहारा अवश्य मिला होगा। हाँ जी, मिला सर। हाँ जी, आपके बच्चे का आगे समय में भविष्य बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद भेजी है, तो क्या कहोगे आप? उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाँ जी बहन जी, देखिए, ये सहायता आपके लिए एक बार नहीं आ रही है, जब भी आपको ज़रूरत होगी सामग्री से संबंधित, अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, वो सहायता आपको मिलेगी। ठीक है जी, रामपाल महाराज जी का धन्यवाद तहे दिल से। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो सर, ये तो आपने अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी दी है, जो समाज के लिए उनके बदलाव के लिए, सुधार के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? सच साहब जी, जैसे आजकल बच्चियों को, बेटियों को बोझ माना जाता था माता पिता के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में दहेज रहित शादियां कराई हैं। और भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं सभी में दहेज मुक्त शादियां होती हैं, जिससे समाज को एक अच्छी दिशा मिली है और बेटियों को आगे बढ़ावा मिला है समाज में। दूसरा, हमारा एक आश्रम है धनाना धाम सोनीपत में, गोहाना के पास, वहाँ के जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाएं, रक्तदान शिविर, ये सभी समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए सारी निःशुल्क मुहिम चलाई हुई है। तो दर्शकों देखिए, कितनी अनमोल मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने। वास्तव में ही हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और उनके इस जो सोच है, जो उन्होंने आज कलयुग में ही सतयुग की जो झलक दिखा रहे हैं, वो आज वास्तव में ही आने वाले समय में ये धरती स्वर्ग समान बनेगी, क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होगा और यहाँ पर दुख का नाम नहीं होगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें
या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब